डेफिनेशन के तौर पर लेना तो क्या होगा, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री, यानी कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी एंड ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई ह्यूमन बॉडी में, उसके बाद ग्रोथ किया और मल्टीप्लीकेशन यानी कि सेल डिवीजन किया, उसके बाद में क्या करता है, रिजल्टिंग दिस डिस्टर्ब्ड ऑफ फिजियोलॉजी, डिस्टर्ब्ड ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ दैट ऑर्गन, है ना, उस ऑर्गन की टोटल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। एंड अपियर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम इज नोन एज इन्फेक्शन। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है किसी भी मोड ऑफ एंट्री के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, जाने के बाद में स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन को वो मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर जैसे एंट्री करेगा, उसके बाद में अपने नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट यानी कि ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद में क्या करता है, उसी ऑर्गन की जो नॉर्मल सेल है ना उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसकी फिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। जैसे ही उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो वहां से एब्नॉर्मलिटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि उससे रिलेटेड स्पेसिफिक साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से अंदर गया, उसके बाद में टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा, वहां जाकर एक एनवायरनमेंट सेटअप करता है, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करता है। उसके बाद में उस ऑर्गन की नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करने की वजह से उस ऑर्गन की नॉर्मल फिजियोलॉजी एबनॉर्मल होगी, जिसकी वजह से वहां पर स्पेसिफिक साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। फिर पता लगता है कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर इस ऑर्गन के अंदर इंफेक्शन डेवलप हो गया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंफेक्शन हो गया, यानी कि साइन सिम्टम जैसे